गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फलन या फंक्शन। फलन क्या है, फलन के बारे में हम विचार करेंगे। देखिए फलन क्या होता है। फलन के बारे में मैंने आपको कल एक पीडीएफ भेजी थी और उस पीडीएफ में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। आप एक सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए कि यदि सेट ए, एक कोई सेट है हमारा ए, यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ बनता है या तो उस चीज़ को हम फलन कहेंगे। मतलब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बनना चाहिए। यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बनता है तो वह फलन कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं ये ले लिया हमने, एक दो तीन चार, ये तो सेट ए हो गया। एक सेट बी हो गया, इसमें लिखा ए बी सी डी। अब इसके एक का प्रतिबिंब इसके साथ बन रहा, दो का प्रतिबिंब इसके साथ बन रहा, तीन का प्रतिबिंब इसके साथ बन रहा, चार का प्रतिबिंब इसके साथ बन रहा। ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी के प्रत्येक अवयव के साथ बने तो वो फलन कहलाता है। ये क्या है? फलन है, फंक्शन है। ठीक है, क्या एक फंक्शन है या फलन है। अब हम एक उदाहरण और ले लिए, एक दो तीन चार, ऐसा भी हो सके क्या? ए बी सी डी ई, एक का प्रतिबिंब ए के साथ, दो का प्रतिबिंब बी के साथ, तीन का प्रतिबिंब सी के साथ और चार का प्रतिबिंब डी के साथ। ई रह गया, परंतु यह एक फलन है क्योंकि शर्त यह है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी के अंदर है तब ये एक फलन है। जैसे मानने बात, एक उदाहरण और ले लीजिए आप। ये लिखा हुआ है एक दो तीन चार और ये लिखा हुआ है यहाँ क्या? ए बी सी। अब इसका प्रतिबिंब तो बन गया, ये इसका प्रतिबिंब ये होगा, इसका प्रतिबिंब ये होगा, ये एक रह गया। ये एक फलन नहीं है, ये आकृति एक फलन नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी के प्रत्येक अवयव के साथ बन नहीं रहा। यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी के प्रत्येक अवयव के साथ नहीं बनता तो वो एक फलन नहीं होता। यह बात समझ में आ गई। इसके बाद पॉइंट है आपका इसमें प्रांत। प्रांत क्या होगा? देखिए प्रांत, प्रांत क्या होता है? ए के जो प्रत्येक अवयव हैं, एक दो तीन चार, ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रांत कहलाएंगे। ए के प्रत्येक अवयव क्या कहलाते हैं? फलन के प्रांत कहलाते हैं। सहप्रांत, सहप्रांत क्या होता है? बी में उपस्थित प्रत्येक अवयव सहप्रांत होता है। परिसर, परिसर क्या होता है? परिसर होता है आपका, देखिए परिसर होगा जिसका प्रतिबिंब होगा। जैसे एक का प्रतिबिंब ए है, यहाँ देखिए एक का प्रतिबिंब ए, दो का प्रतिबिंब बी, तीन का प्रतिबिंब सी, चार का प्रतिबिंब डी। तो परिसर बस ये हैं जो प्रतिबिंब बन रहे, जो बचा हुआ है वो परिसर नहीं है। तो आपका परिसर क्या हो गया? परिसर हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और इसके अंदर जो सेकंड इमेज है, इसमें यदि आप मेरे से पूछने लगे हैं कि इसमें सहप्रांत क्या है, तो इसका सहप्रांत होगा ए सेकंड इमेज का। ये तो फर्स्ट इमेज का सहप्रांत है, सेकंड इमेज का सहप्रांत क्या होगा आपका? सेकंड इमेज का सहप्रांत होगा ए बी सी डी ई। बात समझ में आ गई? सहप्रांत में तो सारे अवयव लेने और परिसर में वे अवयव लेने जिनके साथ प्रतिबिंब बनेगा। अब बात आई आपकी
टाइप ऑफ फंक्शन या फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार पर अध्ययन करेंगे। देखिए पहला है आपका एकिक फलन, इंग्लिश में से बोलते हैं वन फंक्शन, FUNCTION, वन फंक्शन। ये क्या होता है? अर्थात इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई रिलेशन जो ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ एक ही अवयव का क्या हो? प्रतिबिंब हो। अर्थात ए का एक अवयव का बी के एक अवयव के साथ जो प्रतिबिंब बनेगा उसे वन फंक्शन कहा जाएगा या एकिक फंक्शन, एकिक आपका फंक्शन कहा जाएगा। जैसे F बिलोंग R टू R, रियल टू रियल दे दिया। अब ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है 1 2 3 ABC, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध। तो ये क्या है? आपका वन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका वन रिलेशन हो गया, वन फंक्शन हो गया। इसके बाद एक उदाहरण ले रहे हैं हम। सपोज डैट, हमने कहा कोई उदाहरण ले लीजिए। हमने कहा माना कोई फंक्शन है हमारा, क्या f(x) बराबर 2x + 1। हमें सिद्ध करना क्या कि r रियल नंबर पे जो फलन है यो ए का एक ही आपका वन फंक्शन है। यह बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, आपने करा। ठीक है, पहले इमेज देख लीजिए। एक 2 3 यहाँ x1, यहाँ f(x1) 2। अब देखो, आप जब आपने x के स्थान पे यहाँ 1 रखा, 2 एकम 2 और 1 3, 1 का संबंध किसके साथ है? 3 के साथ। अब 2 रखा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का संबंध 5 के साथ। 3 का संबंध किसके साथ हो गया? 3 दूनी 6 और 1 7। x1 का संबंध जब आप यहाँ x1 रखेंगे तो किसके हो जाएगा? f(x1) के हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आप 1 रख रहे, यहाँ कहीं के साथ होगा f(x2) के साथ। ठीक है, ये हम कह सकें यहाँ से एक बात, क्या f(x) बराबर कहीं के है हमारा 2x + 1 के। ठीक है, f(1x) कहीं के होगा 2x1 + 1 के। f(x2) बराबर कहीं के होगा 2x2 + 1 के। परंतु जब आपका कोई फंक्शन कौन सा हो? वन फंक्शन हो, तब f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। वैल्यू रखो, वैल्यू रखी आपने 2x1 + 1 बराबर 2x2 + 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या है? x1 बराबर x2। यदि x1 बराबर x2 आता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो आपका वन फंक्शन होगा या एकिक फलन कहलावेगा। ठीक है, वह कंडीशन आपकी वन फंक्शन की होगी जहाँ x1 बराबर क्या होगा? x2 के होगा। यह बात आपकी सिद्ध हुई। ठीक है, आपके पास समझ में भी आ गई होगी कि वन फंक्शन क्या है। वन फंक्शन वो फंक्शन होगा जिस फलन में आपका एक का संबंध 3 के साथ, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक एक अवयव के साथ हो, ना कि अलग अलग अवयव के साथ। ठीक है, तो यह आपका फंक्शन कौन सा है? यह फंक्शन है ए का एक ही फंक्शन या आपका वन फंक्शन कह सकें। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है हमारा, उस पर बात करेंगे। सेकंड जो हमारा फंक्शन है उस पर बात करेंगे। अब जो ये सेकंड है ये है बहुएकिक फलन या मैनी वन फंक्शन।
अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ तो बात आई थी एकाएक में कि एक अवयव का संबंध एक अवयव के साथ हो, यहाँ दो अवयव का संबंध एक अवयव के साथ हो सकता है। अर्थात आप बोल सकें जब दो या दो से अधिक अवयवों का संबंध अवयवों का प्रतिबिंब एक बनता हो तब उसे बहुएकिक फलन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक बनता हो। जैसे एक उदाहरण ले लिया हमने, उदाहरण में हमने कहा किया कि माना f(x) बराबर x की पावर 2 ये ले लिया। ठीक है, हम करें r, ठीक है जी, हमने करा क्या, ये a ये b, आपने x बराबर 1 रखा तो x का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। -1 रखा, क्या जगह -1 रखने पे ये क्या हुआ, 2 रखा 4 आ गया, -2 रखा 4 ही रहेगा। अर्थात 1 का संबंध भी 1 के साथ है और 2 का संबंध भी -1 का संबंध भी 1 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ और -2 का संबंध -2 का प्रतिबिंब 4 है। तो ऐसा प्रतिबिंब आपका क्या होगा, बहुएकिक आपका फलन कहलावेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए में आपका 1 2 3 हो और बी में आपका ABC हो, कि ए का और बी का ये हो जा, ये कभी भी बहुएकिक में संभव नहीं है। कंडीशन ये होगी। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम क्या लिख सकें, हम लिख सकें क्या, f(x1) बराबर कहीं क्या है आपका x1 स्क्वायर के, f(x2) बराबर कहीं क्या होगा x2 स्क्वायर के। अब इन दोनों को जब बराबर रखेंगे f(x1) बराबर f(x2) क्या है, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इसे उठा के इधर लाओगे क्या होगा, आप ऐसे नहीं काटने के स्क्वायर, इधर लाओगे पहले x1 माइनस बराबर क्या है आपका 0 के। अब यहाँ से आप क्या कर सकें, इसे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाओगे, क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 बराबर 0। तो x1 की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x2, एक आ गई x1 बराबर है -x2 के। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकें, यहाँ से आप कह सकें बहुएकिक में कि क्या, जब दो या दो से अधिक ए के अवयवों का, जब दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो, एक हो, उसे फलन को हम क्या कहेंगे, बहुएकिक फलन कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए अब है ऑन टू फंक्शन या अछादक फलन। अब इसके बाद देखिए ऑन टू फंक्शन या अछादक फलन कौन सा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि एक आपका ए के अवयव हैं, एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट बी है ABC। एक का संबंध तो है ए के साथ, 2 का संबंध भी एक के साथ है, 3 बी के साथ और C 4 के साथ। अर्थात यहाँ कहने की बात है कि समुच्चय बी में जो अवयव हों वे सभी ए के प्रतिबिंब हों। अर्थात जब समुच्चय बी में जो अवयव होंगे, समुच्चय बी में जो अवयव हैं वे बी के प्रतिबिंब हों, बी के प्रतिबिंब हों। अर्थात सह प्रांत आपका बराबर हो परिसर के। यहाँ हम एक बात और से कह सकें कि बी में कोई अवयव खाली न हो। ठीक है, यदि बी में कोई अवयव खाली नहीं है
तो उस फंक्शन को या उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, उस रिलेशन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। देखिए इसके बाद है अंतर अक्षेपी फलन या इनटू फंक्शन।